बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर लगातार संघर्ष करते हुए सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए सशक्त और संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से भाजपा ने कैलाशपति मिश्र के बाद अपना सबसे मजबूत स्तंभ सुशील मोदी खो दिया है। उनके जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है वह कभी नहीं भरा जा सकता है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। हम सबों के अभिभावक, पार्टी के स्तंभ श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की मृत्यु हो गई। कल उनका पटना के दीघा घाट पर दाह संस्कार हुआ। उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे पीरपैंती के माननीय विधायक ललन पासवान जी, हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र सिंह जी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थित थी। सभी लोग बहुत ही मर्माहत थे। निश्चित तौर पर जब घर का एक अभिभावक चला जाता है तो बच्चों को बहुत दुख और तकलीफ़ होती है। सर्वप्रथम आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे और ऐसे दुख के घड़ी में उनके परिवारजनों को एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो साहस हो दे कि वो अपने आप को संभाल सके। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर से सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा ही विशेष लगाव था। आप लोगों को भी याद होगा, कोई भी ऐसा चुनाव आज तक नहीं गुजरा है जो चुनाव प्रचार का समापन कराने के लिए सुशील मोदी जी यहाँ पे रोड शो किया करते थे। इस बार के भी चुनाव में उनकी कमी, जिस दिन चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा, हम लोगों को इसका बहुत ही अफसोस होगा कि आज सुशील कुमार मोदी जी हम लोगों के बीच में नहीं है। जिस प्रकार से कैलाशपति मिश्र जी के जाने के बाद से एक स्तंभ और एक आधार बन करके जिस तरह से पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया और आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई तक पहुंची है, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का है। आज उनके चरणों में पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों से हम लोग एक आशा की किरण है कि सुशील जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर आगे भी हम लोग चलेंगे और पार्टी का काम करेंगे, तो वो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निधन से भारतीय जनता पार्टी के समक्ष दुख का एक बड़ा पहाड़ गिरा है। सुशील जी बिहार भाजपा के बड़े स्तंभ थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जीरो से हीरो बनाने तक काम किया था। 1983 में जब मैं छात्र संघ लड़ रहा था बिहार यूनिवर्सिटी में, एबीवीपी का मैं सदस्य था और मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता को मदद करने के लिए सुशील जी 2083 में एज ए छात्र लीडर बिहार यूनिवर्सिटी में आकर लड़कों को संबोधित किए थे। जब मैं मिनिस्टर बना तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब हमारे विभाग का समीक्षा होता था तो कई अवसर पर उन्होंने जिस तरीके से हमारे जैसे नए लोगों को रास्ता बताने का काम किया, बेहद वो पल मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आज सुशील जी के जाने के बाद उन सारे संस्मरण हमें काफ़ी परेशान किए हुए है। हम आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सुशील जी का आत्मा जहाँ भी हो उनके आत्मा को शांति दें और इस बेहद दुख के घड़ी में न केवल सुशील जी के परिवार को बल्कि पूरे भाजपा परिवार को धैर्य धारण करने का शक्ति दे। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि सुशील जी के जाने से बिहार भाजपा आज काफ़ी मर्माहत और अपने आप को कमज़ोर समझ रही है। दत्तक पुत्र के रूप में मुझे जाना जाता है। आज मैं भाजपा में हूँ, विधायक हूँ
इसका श्रेय सरदेव सुशील कुमार मोदी जी को जाता है। और इतने विशाल हृदय के व्यक्ति को हमने नहीं देखा है जो इनका विशाल हृदय हो, कभी भी किसी पद के पीछे नहीं गए और अपने से जूनियर्स को आगे बढ़ाना और परिवार में भाजपा में कोई भी आगे बढ़ रहा है इसकी खुशी होना बढ़ाना ये होता है। इनका मैं संस्मरण बताता हूँ, जब 2020 में जब संकट आई सरकार पर कि सरकार गिर जाएगी, भितरघात होने लगे थे, तो सुशील कुमार मोदी जी ने, जबकि वो डिप्टी सीएम नहीं थे, उनको आगे के लिए भेजा जा रहा था और विशाल हृदय करते हुए भाजपा को अपना परिवार मानते हुए इतने त्वरित 2-4 घंटे में डैमेज कंट्रोल किया। डैमेज कंट्रोल करके जो सरकार को बनाई 2020 की सरकार सुशील मोदी जी ने समर्पित किया था बिहार को, और ये बिरले कोई कर सकता है, इतना बड़ा हृदय नहीं हो सकता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मंत्र था, कथन था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, तो उनका जीता जागता अगर कोई उदाहरण है तो सुशील कुमार मोदी हैं। और इनके जाने से हम आप समझते हैं कि राजनीतिक रूप से हम अनाथ सा हो गए हैं और मैं क्या कहूँ, इनकी कमी ज़िंदगी भर खलेगी। मैं बस ईश्वर से इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे, और संगठन और अपने पार्टी परिवार से करता हूँ कि इनका ये जगह कोई ले, इतने विशाल हृदय के व्यक्ति कोई आए, हम सबका नेतृत्व करें।